हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं राम सिंह। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है उपसंयोजन यौगिक। इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इससे पहले उसमें हम लोगों ने देख लिया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, द्वितीय लवण क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज होने वाली शब्दावली क्या क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं और आईपीएसी यानी नॉमेनक्लेचर तक हम लोगों ने देख लिया था। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है प्रभावी परमाणु क्रमांक। आखिर क्या होती है ये EN वैल्यू, क्या होता है ये प्रभावी परमाणु क्रमांक। तो इसको मैं एक मोटे तौर पर अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो इसको दिया था किसने? सिडविक ने। किसने दिया था? सिडविक ने दिया था। तो प्रभावी परमाणु क्रमांक को दिया तो किसने दिया था? सिडविक ने दिया था। क्यों दिया था? कारण था इन्होंने इसके स्थायित्व की व्याख्या की थी। सिडविक ने क्या किया था? EN वैल्यू की सहायता से संकुल यौगिकों के स्थायित्व की बात की थी, यानी कौन से संकुल स्थायी होंगे और कौन से स्थायी नहीं होंगे उसका पता लगाने के लिए उन्होंने एक नई चीज की खोज की जिसको नाम दिया प्रभावी परमाणु क्रमांक। वैसे तो दुनिया में हर एक व्यक्ति क्या होना चाहता है? स्थायी होना चाहता है। तो क्या था ये प्रभावी परमाणु क्रमांक? इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं एक कंपाउंड को यहाँ पर ले लूँ, जैसे मैंने लिया Fe, यहाँ पर इसके साथ 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। कौन से जुड़े हैं? मान लीजिए साइनाइड। 6 के 6 लिगेंड कैसे हैं? ये साइनाइड है। ये मान लीजिए से 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर ये लिगेंड क्या करेंगे? अब यहाँ पर देखो, इसकी अपनी कोई एक ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो सपोज करिए इसके पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अगर इसके पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब आयरन के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 26 थे। +3 होने का मतलब है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 23 बचा। ठीक है। अभी इसके पास क्या है? लिगेंड है, और एक लिगेंड एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन देगा तो 12 लिगेंड, 6 लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 12। ठीक है। तो अब इसके पास कितना हो जाएगा? 3 2 5 और 2 1 3। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? इसके पास 35 इलेक्ट्रॉन है। तो अब यहाँ पर प्रभावी परमाणु क्रमांक का मतलब उन्होंने ये बताया कि लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद सेंट्रल मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेंट्रल मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रभावी परमाणु क्रमांक कहते हैं, यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। शॉर्ट में बोला जाता है क्या? EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा कि लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद सेंट्रल मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्रभावी परमाणु क्रमांक कहते हैं। अब किसी भी एलिमेंट का प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात करने के लिए सिडविक ने क्या दिया? एक फार्मूला दिया। कहा कि भैया ऐसे आपको क्या करना है? प्रभावी परमाणु क्रमांक को कैलकुलेट करना है। तो आइए उस फार्मूले को देखते हैं। और फिर हमने यहाँ पर 5 कंपाउंड्स, 6 कंपाउंड आपके सामने लिख रखे हैं ताकि हम ये बात क्लियर कर सकें कि आखिर प्रभावी परमाणु क्रमांक हम निकालते कैसे हैं। अच्छा, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इन्होंने इसके स्थायित्व की बात की, तो वो किस तरीके से की? इन्होंने बताया कि जो हमारी सेंट्रल मेटल होती है तो उसके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके सेंट्रल मेटल के बाद, जैसे मान लीजिए अभी इसका परमाणु क्रमांक कितना आया था? 35 आया था। इससे पहले जो एक अक्रिय गैस आई थी वो कौन आई थी? आर्गन। 18 नंबर पे आर्गन। और आर्गन के बाद जो आने वाला है वो 36 नंबर पे आपका क्या होगा? क्रिप्टॉन होगा। क्या होगा? क्रिप्टॉन होगा। तो सिडविक ने यह बताया कि किसी भी संकुल के अंदर जो CMI होगा उसका प्रभावी परमाणु क्रमांक सामान्यतः जो होगा वो अगली नेक्स्ट आने वाली अक्रिय गैस के बराबर होगा। ये बात कही उन्होंने। सामान्यतः क्या होगा? नेक्स्ट आने वाली अक्रिय गैस के बराबर होगा। तो अब इसके पास, अभी आपने देखा आयरन के पास कितने थे? 35 इलेक्ट्रॉन थे। इसके जस्ट बाद क्या आएगा? 36 आएगा। अगर EN वैल्यू 36 के बराबर हो जाती है तो वो संकुल क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। और जबकि EN वैल्यू क्या है? 35 है, तो वो क्या है? स्थायी नहीं है। यही बात किसने बताई थी? ये बात बताई थी हमारे सिडविक दादा ने। ठीक है। तो आगे देखिए इन्होंने क्या दिया। इन्होंने कहा
कि अगर आपको कोई वैल्यू कैलकुलेट करनी, मतलब ई, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको ई, अरे यार सी क्यों लिख रहा है भाई, अगर आपको ई एन वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले आप लिखिए परमाणु क्रमांक। जैसे जैसे मैंने समझाया था वैसे वैसे काम करेंगे हम। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक के बाद देखिए परमाणु क्रमांक तो 26 था, उसके बाद उसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले थे। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब ये हुआ कि उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है, तो अब इसको क्या लिखना होगा, तुम्हें लिखना होगा केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या, यानी यहां पर हमें क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, ये बात कही। फिर क्या कर रहा है, फार्मूला देखो मैं नहीं बना रहा हूं भाई, जैसा है वैसे ही बता रहा हूं। एटॉमिक नंबर था उसके पास कुछ, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो भाई मैंने लिख दिया केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या। इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब केंद्रीय धातु पर कितना है, +3 चार्ज, इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। फिर प्लस, क्यों प्लस लिख रहा हूं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लिगेंड से क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, तो ग्रहण करने का मतलब होगा जुड़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन उससे, तो यहां पे लिखेंगे लिगेंडो द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर आपको ऐसा नहीं अच्छा लग रहा तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, 2 गुणे समन्वय संख्या या उपसा संयोजन संख्या भी इसको बोलते हैं। तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा, यानी यही इसका मेन फार्मूला है। और इसी फार्मूले से हमें क्या करना है बेटा, इसी फार्मूले से हमें कैलकुलेट करना है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ईएन वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, आपके पास पहला एग्जाम्पल है FeCN का होल 6 और इस पर ये -3 चार्ज लगा है। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, कभी भी ऐसे सवाल को आप बनाएंगे तो सबसे पहले आप निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने का फंडा क्या है, जिसकी निकाली जाती है उसको x मान लिया जाता है, प्लस एक साइनेट पर माइनस चार्ज होता है, तो 6 साइनेट पे कितना हो जाएगा, माइनस का, यानी 6 × -1 हो जाएगा। अब देखिए हमने कहा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे अगर कोई चार्ज हो तो चार्ज को बराबर में लिख दीजिए, तो x ± -6 और बराबर में कितना है, -3। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, -3 + 6, तो x बराबर बेटा क्या हो जाएगा, +3। तो हमारा पहला काम तो हो गया, हमें ये पता चल गया कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी, 3। अब ऑक्सीकरण संख्या निकालने से हमारे 2 काम हो गए, परमाणु क्रमांक हमें पता था और केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या हमने पता कर ली। अब हमें ये पता करना है कि लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो सबसे पहले तो ये ढूंढो कि समन्वय संख्या इसकी कितनी है। तो समन्वय संख्या का मतलब होता है कि वो लिगेंड कितने पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए साइनाइड क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, यानी एक डेंटेड लिगेंड है। तो एक डेंटेड लिगेंड क्या होता है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दान करेगा, और यहाँ पर कितने हैं, 6। तो 6 में मोनोडेंटेड लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दान करेंगे, 12 इलेक्ट्रॉन दान करेंगे। तो ये बात भी हमें पता चल गई। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे इसकी ईएन वैल्यू, ईएन वैल्यू। अब ईएन वैल्यू का मतलब यहाँ पर इसका पहले सबसे पहले आप फार्मूला लिख लीजिए, एटॉमिक नंबर माइनस शॉर्ट में लिख देता हूं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CMI, सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीकरण संख्या लिख दी, और प्लस, या हिंदी में लिख दूं तो आप लोग ज्यादा समझ पाएंगे, इंग्लिश में ना लिखें, चलो लिख देता हूं परमाणु क्रमांक कितना है। अच्छा मैं लिख रहा हूं, आप फार्मूला लिख लीजिएगा। तो परमाणु क्रमांक इसका बेटा कितना है, 26। ठीक है सर, माइनस कितने इलेक्ट्रॉन निकाला है, 3, प्लस, अब देखो एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 6 लिगेंड कितने देंगे सर, 12, तो हो जाएगा 12। सॉल्व करो, 12 और 26 ये आपका हो जाएगा 38, माइनस का 3, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 35। तो ई एन वैल्यू कितनी आ गई, 35।
अब ये EN वैल्यू आई तो ये अक्रिय गैस के तो समान है नहीं, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट आने वाली गैस है वो कौन है, क्रिप्टॉन है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 26, यानी उसके 36 होता है, उसके पास 36 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसके पास क्या है 35 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो कंपाउंड होगा वो क्या करेगा, नॉट ओबे EAN, ये क्या करेगा EN के रूल को नहीं मानेगा, ये कंपाउंड यानी क्या होगा, कम स्थायी होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए दूसरा, अगर हमारे पास एग्जांपल है तो ये आप ना भी लिखोगे कोई मतलब नहीं, हमसे सिर्फ पूछेगा कि EN वैल्यू क्या होगी और कुछ नहीं, उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। दूसरा कंपाउंड आपके पास दिया गया है, मैं 2-3 करवाऊंगा, बाकी आपको करना है, K4FeCN का होल 6। और यहां पर देखिए ये कंपाउंड आपको दिया गया है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी। तो यहाँ पर देखिए मैं Fe की निकालना, तो पोटेशियम का +1 होता, एक पोटेशियम का 1 प्लस है तो 4 पोटेशियम का 4 प्लस होगा। X, एक साइनेट का 1 माइनस है तो 6 साइनेट का 6 माइनस होगा। बराबर में देखिए कोई निशान नहीं तो 0, यहाँ से इसको घटाओगे तो x - 2 बराबर 0 और x बराबर क्या है +2। देखिए ये सब चीजें हम आपको पीछे करवा चुके हैं, तो आप पीछे वाला वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अब अगर हम यहाँ पर इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें इसका EN चाहिए, EAN चाहिए। तो यहाँ पर देखिए Fe है तो परमाणु क्रमांक 26 होगा, कितने इलेक्ट्रॉन इसने निकाले हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, मोनोडेंटेड लिगेंड है तो 12 ग्रहण करेगा, तो 26 में 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, और -2 तो बराबर क्या हो जाएगा 36। तो यहाँ पर ये देखिए इसकी EN वैल्यू कितनी आ गई 36 हो गई। तो ये EN रूल को ये कंपाउंड क्या करेगा, AN रूल को मानेगा, तो ये क्या होगा अधिक स्थायी होगा। क्लियर है। एक और कंपाउंड हम ले लेते हैं, थोड़ा सा अब हम ले लेते हैं एक बाइडेंटेड लिगेंड वाला, ये वाला। यहाँ पर ध्यान से देखिए आपके पास है NiC2O4, इसको करवा दिया, इसको करवा दिया, अब ये करवा रहा हूँ, और यहाँ पर है Br2, ठीक है, और इसके ऊपर है -3 चार्ज। अब सबसे पहला काम तो हमारा यही होगा, ये मैं चौथे नंबर वाला करवा रहा हूँ, नंबर लिख दो, जो बचेंगे आपको करने हैं ईमानदारी के साथ, कोई भी मतलब कंप्रोमाइज नहीं करना है, आपको करना है तो बस करना है, बस इतना याद रखिए। यहाँ पर इसको मान लेंगे x प्लस, ये देखिए इस पर 1 पर -2 चार्ज होता, तो ये -2 हो जाएगा। अब 1 Br पे -1 तो 2 Br पे -2, तो बराबर में कितना है -3 है। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ लग रहा है बेटा कि ये फार्मूला गलत लिखा हुआ है, तो हम इसको 1 मिनट जरा चेक कर लेते हैं, या इसको हम हटा देते हैं, इसकी जगह पे हम तब तक इसको हटा देते हैं, इस वाले को ले लेते हैं। फार्मूला कुछ गलत है, इसको हम थोड़ा सा चेक करने के बाद आपको करवाते हैं, ठीक बेटा। तो इसको आप अभी के लिए मत करिएगा, अब मैं 6 नंबर वाला करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पर देखिए आपके पास लिखा है K3CrC2O4 होल थ्राइस, ये आपको दिया गया है। सबसे पहला काम है आपको इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। तो देखो K क्या है, 1 K पर 1 प्लस, तो 3 K पर 3 प्लस। क्रोमियम का निकालना है तो क्या हो जाएगा X प्लस। अब यहाँ पे देखो ये कैसा है, ऑक्सीलेटो है, -2 चार्ज इस पर होता है, कितना चार्ज होता है -2, तो 1 पे -2 तो 3 पे कितना हो जाएगा -6 बराबर 0। तो ये प्लस का 3 है, ये प्लस का x, और प्लस माइनस माइनस, ये 6 बराबर 0, तो x - 3 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि मुझे करना क्या है, मुझे EN वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा EAN बराबर परमाणु क्रमांक क्रोमियम का कितना होता है 24, बिल्कुल सही सर। सर इसने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, तो बेटा इसके ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ गई ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। सर आप सोचिए ये बाइडेंटेड लिगेंड है, तो 2 जोड़ी दे रहा, 2 जोड़ी देने का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा, तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो है कितने 3, तो कितने इलेक्ट्रॉन देंगे 12। तो 24 में 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 24 में 12 जोड़ोगे तो 36 - 3, तो बराबर क्या हो जाएगा 33। तो ये भी क्या करेगा, AN के रूल को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका भी देखो अक्रिय गैस के समान परमाणु क्रमांक नहीं है। एक और एग्जाम्पल करवा देता हूं आपको, ये वाला 5वां देखिए,
यहाँ पर ये पांचवा आपको दिया गया है कि जैसे दे दीजिए CrNH3 और ये बेटा क्या है आपका Cl3। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, गर्म बहुत पड़ रही है आज तो। अब यहाँ पर देखिए बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी। तो कैसे निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या, इसको x मान लोगे, प्लस NH3 उदासीन होता है तो 6 × 0 हो जाएगा, और 1 Cl पे -1 होता है तो 3 Cl पे क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, बराबर में 0। तो x - 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा +3 आ जाएगा। यानी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +3 है। सिंपल सी बात है। अब तो हम आसानी से निकाल लेंगे En वैल्यू को। तो En, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, एटॉमिक नंबर लिखना होता है, परमाणु क्रमांक, तो क्रोमियम 24 होता है, माइनस फिर केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या, तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई है 3, प्लस लिगेंडो द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन, तो एक NH3 लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 2 देगा, तो 6 कितने देंगे 12, तो ये कितना हो जाएगा 36 माइनस का 3 और बराबर में ये बेटा आपका हो जाएगा कितना 33। तो ये भी क्या करेगा, En के रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने आज क्या देखा, En वैल्यू कैसे ज्ञात की जाती है और En वैल्यू को क्यों दिया था सिडविक ने। तो सिडविक ने En वैल्यू को इसीलिए दिया था क्योंकि वो बताना चाहते थे कि कौन सा कंपाउंड स्थायी होगा और कौन सा कंपाउंड स्थायी नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने क्या दिया, En वैल्यू दे दी। तो En होता क्या है, यानी लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद CMI के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसका क्या कहलाता है, प्रभावी परमाणु क्रमांक कहलाता है, यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाता है। और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए।